भूला शाम में घर वापस आ जाता है, उसे भूला नहीं करता है। ये सत्ता की नहीं जनता की चिंता है तेजस्वी। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसी खबरें लगातार आती है। लेकिन कल बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन एनडीए की बैठक हुई और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी की नाराजगी मुख्यमंत्री के सामने साफ दिख गई। मुकेश सहनी बिहार में अति पिछड़ा की राजनीति को लेकर जो आरक्षण है वो 18% से बढ़ाकर 33% करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन एनडीए में ही बीजेपी जेडीयू के कुछ नेताओं को इससे नाराजगी है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी है। अति पिछड़ा को लेकर नाराजगी हो रही है। लालू जी भी अति पिछड़ा के नेता थे, अब मंत्री है, अपने ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, एक मुकेश सहनी जी की बात नहीं है, अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने वालों की तो लंबी फहरिस्त है। जनप्रतिनिधियों का यहाँ कोई सम्मान नहीं बचा, कोई सुन रहा है तो चपरासी सिपाही नहीं सुन रहा है। तो ये बात तो इसके पहले भी जेडीयू कोटे से माननीय मंत्री हैं मदन सहनी जी, वो की भी उन्होंने भी कहा था हमारा कोई सुनने वाला नहीं, इस्तीफे की पेशकश की थी। बीजेपी कोटे से विधायक हैं ज्ञानू जी, उन्होंने क्या आरोप लगाए थे। अभी सुरेश शर्मा जी पूर्व मंत्री बीजेपी के मुजफ्फरपुर में, वर्तमान मंत्री अपने बीजेपी के हैं रामसूरत राय जी, उन पर क्या आरोप लगाए। ये सरकार तो तेजस्वी यादव जी के सवालों का क्या जवाब देगी, तो अपने लोगों को नहीं संभाल पा रही है। तो बहुत सारे लोग वो तेजस्वी जी के संपर्क में हैं अपना मान सम्मान बचाने के लिए। जनप्रतिनिधियों का सम्मान कैसे बचे, इसके लिए तेजस्वी यादव जी लगातार कहते रहे कि अफसरशाही हावी है। तो अब तो मुकेश सहनी जी और कई लोगों ने विरोध प्रकट किया कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुन रहा। तो जब जनप्रतिनिधियों का सम्मान ही नहीं बचेगा तो फिर लोकतंत्र के मंदिर में आकर वो क्या करेंगे। तो अब देखिए, मुकेश सहनी जी ने अपनी पीड़ा बताई है। ये सरकार में रहते तो कुछ होने वाला नहीं है। ये सरकार को तो सिर्फ धर्म के आधार पर नफरत फैलाना है। बीजेपी के माननीय विधायक का बयान देख ही रहे हैं किस तरह से उन्माद और नफरत की राजनीति करने वाला ये भाषाई आतंक जो फैला रहे हैं। तो ये सब लोगों से बिहार संभल नहीं रहा है और बजट सत्र बहुत महंगा पड़ेगा एनडीए सरकार को। बजट सत्र 1 महीने का है, क्या अब वो सही वक्त आ गया है? क्या मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को फिर से आरजेडी के साथ आने वाला सही वक्त आ गया है क्या? नहीं, देखिए, ये तो उनको सोचना है। उनको पूरा सम्मान यहाँ मिला था और उन्होंने चाहे जिस भी कारणों से उन्होंने गलती कर दी, तो अब उनको एहसास हो रहा है गलती का। सुबह का भूला शाम में घर वापस आ जाता है, उसे भूला नहीं करता है। लेकिन जो पीड़ा उन्होंने झेला अभी एनडीए में जा कर के, वो भी उनको याद रहेगा कि उन्होंने बड़ी भूल की थी, गलती की थी। अब कौन कहाँ आएगा, कौन कहाँ जाएगा, अभी तो वो सरकार में एनडीए के साथ है। पहले उनको फैसला लेना है कि वो क्या करते हैं। हमें तो सबसे बड़े दल के रूप में एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता हैं, अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को मुखर होकर उठा रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। हमें सत्ता की नहीं जनता की चिंता है तेजस्वी यादव। एक आखिरी सवाल, बजट सत्र के दौरान ही यूपी चुनाव का रिजल्ट आएगा, क्या बिहार में भी कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव का परिणाम 10 मार्च को आने वाला है। निश्चित रूप से इसका साइड इफेक्ट पड़ेगा और उस समय सदन भी चलता रहेगा। तो बहुत कुछ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साफ तौर से आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे, जिन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो भी लोग महागठबंधन छोड़ के मुकेश सहनी जीतन राम मांझी गए थे, अब वो समझ रहे हैं कि क्या दिक्कत उन्हें एनडीए में हो रही है। अगर वो वापस से आएंगे तो घर का भूला शाम को अगर वापस आता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणाम आएंगे, उस दौरान बिहार का बजट सत्र चलता रहेगा। लेकिन बड़ी बात ये कही गई है कि बिहार में भी कुछ बड़ा होने वाला है, ये राष्ट्रीय जनता दल का कहना है। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। रमन राय, पटना।